तो आज है 29 दिसंबर 2020 और 29 दिसंबर 2020 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और आप इस करंट अफेयर की PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसान रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसान रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किशन लाल मोदी को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। अब इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। किशन लाल मोदी गांव नावा महेंद्रगढ़ जिले के बिलोंग करते हैं, आपको यह भी याद रखना है। और उन्हें अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने 32 साल से कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एच यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और यहाँ के वैज्ञानिकों से जुड़े हुए हैं और उनकी राय पर ही खेती कर रहे हैं। 32 साल से बागवानी और फसल यानी कि सब्जी बो रहे हैं, उगा रहे हैं और इसके तहत इन्हें यह किसान रत्न अवार्ड दिया गया अच्छे उत्पादन या प्रदर्शन के लिए, आपको याद रखना है। अब जिक्र एच यूनिवर्सिटी का हुआ तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यह हिसार में स्थापित है। इसकी स्थापना 2 फरवरी यहाँ पर 1970 आएगा, 2 फरवरी 1970 को हुई थी। और कुलपति है डॉक्टर वाइस चांसलर कह दो या कुलपति है डॉक्टर समर सिंह, आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना ना तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा टारगेट फिक्स करो लेकिन जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने किसे पर्यटन हब के रूप में विकसित करने जा रही है? तो हरियाणा सरकार इनमें से किसे पर्यटन हब के रूप में विकसित करने जा रही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब पिहोवा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पिहोवा सरस्वती पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाएगा ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन आए और यहाँ पर पिहोवा का विकास हो और आसपास के लोगों को भी रोजगार मिले। अब जिक्र पिहोवा का हुआ तो यहाँ से विधायक कौन थे तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हरियाणा के हैं खेल मंत्री संदीप सिंह, जिनका चुनाव क्षेत्र था पेहोवा, आपको याद रखना है। और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये अकेले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी। और ये हॉकी के खिलाड़ी भी रह चुके, भारतीय टीम के हॉकी खिलाड़ी भी रह चुके हैं। और उनके पास विभाग है खेल एवं युवा मामले, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोनीपत नगर निगम के पहले चुनाव में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? यानी कि सोनीपत नगर निगम एक ऐसा निगम है जिसमें पहली बार चुनाव हो रहे हैं, इसमें कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इसमें 57% वोटिंग हुई है। और ये पहले चुनाव हो रहे सोनीपत नगर निगम के, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जिक्र नगर निगम का हुआ है तो अब फिलहाल ही एक नया नगर निगम बना, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा अब 11 नगर निगम हो चुके हैं। 11वां बना मानेसर, जिसमें 29 गाँव को शामिल किया गया है और उसका क्षेत्रफल है कि 24.32 वर्ग किलोमीटर। अब नगर निगम का इतिहास पढ़ लेते हैं। चौधरी बंसीलाल ने फरीदाबाद को प्रदेश का पहला नगर निगम बनाया था। हुड्डा सरकार ने गुरुग्राम को दूसरा नगर निगम बनवाया था। और हुड्डा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक व हिसार को नगर निगम बनाया था। और खट्टर सरकार यानी कि मनोहर लाल ने पहला नगर निगम बनाया है अपनी सरकार में सोनीपत को और दूसरा बनाया है मानेसर को, आपको यह भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा? तो हरियाणा के किस जिले में चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यह करनाल जिले में स्थापित होगा। और इससे पहले यह रोहतक जिले में भी स्थापित, आपको याद रखना है। और यह दूसरा स्थापित होगा करनाल में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जिक्र करनाल का हुआ तो करनाल के बारे में पढ़ लेते हैं। और वह चिकित्सा अनुसंधान केंद्र करनाल के कुटेल में स्थापित होगा, आपको यह भी याद रखना है। चिकित्सा अनुसंधान केंद्र करनाल के कुटेल में स्थापित होगा। अब करनाल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। हरियाणा का पेरिस व धान का कटोरा भी कहा जाता है। करनाल को स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। विश्व प्रसिद्ध लिबर्टी जूता कारखाना या उद्योग भी है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1990 में की गई थी। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में। एक करनाल में एक सालवन गांव है जिसे करनाल को करनाल में मेलो गांव कहा जाता है, सालवन को, आपको याद रखना है।
और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद भी इसमें जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। और हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल में स्थापित। आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। सबसे पहला डाकघर में बनाया जाने वाला पासपोर्ट करनाल में स्थापित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 2020 का सुशासन दिवस किस रूप में मनाया है? तो 25 दिसंबर को हरियाणा सरकार ने सुशासन दिवस मनाया है। वह किस रूप में मनाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाया है हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में। क्योंकि हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर को बहुत सी योजनाओं को प्रस्तुति की है, बहुत सी योजनाओं को लागू किया है और संकल्प लिया है कि हम इस योजनाओं को बेहतर से बेहतर तरीके से लागू करेंगे और अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। और इसलिए 2021 का सुशासन दिवस को सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाएंगे, आपको भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसी के साथ हरियाणा सरकार ने एक फार्मूला भी लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार का फोकस रहेगा 5S यानी कि यह लॉन्च, यह भी फार्मूला प्रस्तुत किया, आपको याद रखना। 5S का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन क्षेत्र पर, आपको याद रखना है। और हम वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम के रूप में मनाएंगे, आपको ये पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताक्षी ने मिस साउथ एशिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है, वह कहाँ की रहने वाली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह चंडीगढ़ की रहने वाली है और इन्हें शताक्षी मिस साउथ एशिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता। और चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार 5 नए शहर बसाने की योजना किस जिले में शुरू होगी? तो हरियाणा सरकार 5 नए शहर बसाने की योजना किस जिले में शुरू करेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह गुड़गांव जिले में स्थापित की जाएगी 5 नए शहर बसाने की योजना। क्योंकि इस योजना के तहत गुरुग्राम का और भी विकास किया जा सकेगा, औद्योगिक क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इस योजना के तहत, आपको याद रखना है। और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन थे? दुष्यंत चौटाला। पंचायत एवं विकास विभाग भी दुष्यंत चौटाला के पास है, आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले ने इंस्पायर अवार्ड योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा के किस जिले ने इंस्पायर अवार्ड योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिसार जिले ने इंस्पायर अवार्ड योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये क्या, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। नवाचारी प्रोत्साहनों के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय स्तरीय इंस्पायर योजना में हरियाणा के विद्यार्थियों ने प्रदेश में टॉप किया है। प्रदेश के 651 विद्यार्थियों को इंस्पायर योजना में अवार्ड मिला है, जिनमें से अकेले हिसार के 116 विद्यार्थियों को यह अवार्ड मिला है और यह प्रथम स्थान प्राप्त किया है हिसार ने। और इस योजना के तहत 11,60,000 रुपये दिए जाते हैं। और यह योजना या प्रस्तुत किसके द्वारा की जाती है? तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यह योजना लागू की गई थी, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब आ गया है रिवीजन टाइप, आपको फटाफट से रिवीजन करा देते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसान रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है किशनलाल मोदी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार किसे पर्यटन हब के रूप में विकसित करने जा रही है? तो पिहोवा को। और पिहोवा से हमारे खेल एवं युवा मंत्री कौन है? तो संदीप सिंह, आपको याद रखना है। सोनीपत नगर निगम के पहले चुनाव में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई? तो 57% वोटिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के किस जिले में चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा? तो स्थापित होगा करनाल में और पहला है रोहतक में, आपको याद रखना है। 5वां क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 2020 का सुशासन दिवस किस रूप में मनाया है? तो राइट आंसर है सुशासन संकल्प दिवस के रूप में, और 2021 में मनाने वाली है उसे सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताक्षी ने मिस साउथ एशिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता हुआ कहाँ की रहने वाली? तो चंडीगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा सरकार 5 नए शहर बसाने की योजना किस जिले में शुरू करेगी? तो राइट आंसर है गुरुग्राम जिले में शुरू किया जाएगा 5 नए शहर बसाने की योजना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार किस जिले में इंस्पायर अवार्ड योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा के किस जिले ने इंस्पायर अवार्ड योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा हिसार जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लास्ट वीडियो क्वेश्चन है ये,
हरियाणा के किस जिले की जेल में कैदियों के लिए पहला रेडियो स्टेशन शुरू होगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही लग रहे ना, आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह पानीपत जिले में शुरू होगा। सबसे पहला शुरू होगा पानीपत जिले में, आपको याद रखना है। और फिर होगा अंबाला और फरीदाबाद, यानी कि 3 जिले की जेलों में स्थापित होगा, आपको याद रखना है। और तिनका फाउंडेशन इसकी पहल शुरू करी, इनकी तिनका फाउंडेशन के द्वारा यह स्थापित किया जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा तिनका रेडियो स्टेशन, आपको ये भी याद रखना है। और आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और डिटेल से लिखना। ऐसे लिखने से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।